राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है और जब टाइमिंग के साथ सामाजिक समीकरण फिट बैठ जाएं तो उसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में सम्राट चौधरी की ताजपोशी सिर्फ एक राज्य में बड़ा सियासी बदलाव नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर भारत के जातीय समीकरणों को यह एक नया आकार दे रहा है। लवकुश यानी कुर्मी और कुशवाहा, दो ऐसी जातियां जिनकी बदौलत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दशक तक बिहार में राज किया। अगर ये एक मंच पर टिक जाएं तो चुनावी गणित बदल जाते हैं और इसी के जरिए नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार में राज किया। अब जरा उत्तर प्रदेश की तरफ देखिए, जहां 2027 की लड़ाई धीरे धीरे आकार लेने लगी है। योगी आदित्यनाथ के हैट्रिक की बात चल रही है। ऐसे में बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर एक बड़ा सवाल पटना से लेकर लखनऊ तक गूंज रहा है। क्या बिहार का यह प्रयोग यूपी चुनाव में भी बीजेपी के लिए रामबाण साबित होगा? क्या 7% कुर्मी वोटर और करीब 9% कुशवाहा वोटर अगर एक दिशा में पूरी तरह से इंटैक्ट रहते हैं तो फिर अखिलेश के पीडीए का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह महज एक संयोग है या फिर मोदी शाह की सोची समझी रणनीति जो आने वाले समय में बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखाएगी? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक का यूपी चुनाव में कितना प्रभाव पड़ता है, इसका असर कितनी सीटों पर है और बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बनने से उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा। बिहार में सम्राट चौधरी का राज तिलक, बिहार से यूपी तक हो गया खेल। यूपी में तीसरी बार योगी सरकार, 16% वोट से अखिलेश को चोट। भारतीय राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन जब इन समीकरणों को रणनीतिक तरीके से साधा जाए तो इसका असर सीमाओं से बाहर चला जाता है। बिहार में सम्राट चौधरी की ताजपोशी इसी बड़े राजनीतिक कैलकुलेशन का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिहार में नए सीएम सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। उनका राज तिलक और उनकी ताजपोशी के बाद उनकी अगुवाई को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे एक व्यापक सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर समझा जा रहा है। कुर्मी और कुशवाहा दोनों ही परंपरागत रूप से कृषि आधारित ओबीसी वर्ग की प्रभावशाली जातियां हैं। बिहार में इनका बड़ा प्रभाव लंबे समय तक रहा है, आज भी है, लेकिन जब इन्हें एक राजनीतिक छत के नीचे मजबूती से खड़ा किया जाता है तो इसका संदेश पड़ोसी राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश तक जाता है। यूपी की बात करें तो यहाँ कुर्मी करीब 7% और कुशवाहा करीब 9% है, यानी कुल मिलाकर करीब 16% का बड़ा वोट बैंक। ये वही वर्ग है जो कई सीटों पर किंग मेकर की भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर ये वोट बैंक किसी एक पार्टी की तरफ झुकता है तो चुनावी नतीजों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। 220 विधानसभा में कुर्मी कुशवाहा वोटर। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। कुर्मी और कुशवाहा दोनों को जोड़ दिया जाए तो करीब 16% की आबादी है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा इसका असर है। प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, आजमगढ़ में कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक काफी मजबूत है। बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल भी यहीं से आती हैं। यहां 80 से 100 सीटों पर इस वोट बैंक का असर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कुशवाहा समुदाय से ही आते हैं। अगर अवध इलाके की बात की जाए जो मध्य यूपी है तो लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में 40 से 60 सीटों पर कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक का असर है। बुंदेलखंड की 15 से 25 सीटों पर भी इस वोट बैंक का प्रभाव है, जबकि पश्चिमी यूपी में भी 20 से 30 सीटें ऐसी है जहां कुर्मी कुशवाहा एक फैक्टर है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुर्मी और कुशवाहा का प्रभाव लगभग 220 विधानसभा सीटों पर है, 150 से 220। इनमें से करीब 80 सीटों पर निर्णायक प्रभाव है और इसके अलावा जो सीटें हैं उस पर भी इसका व्यापक असर है। वैसे तो एक एक वोट की इंपॉर्टेंस होती है और इसलिए बीजेपी ने यूपी का अध्यक्ष कुर्मी जाति के नेता पंकज चौधरी को ही बनाया। यहीं पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति भी शुरू हो जाती है। बात अब बिहार से जोड़कर करते हैं।
बीजेपी ने बिहार यूपी दोनों की बात करनी होगी। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में नॉन यादव ओबीसी पर खास फोकस किया। बिहार में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना इसी रणनीति का विस्तार माना जा रहा है। एक ऐसा चेहरा जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली भी। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है, जहां 2027 का विधानसभा चुनाव पहले से ही चर्चा के केंद्र में है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी पहले से मजबूत स्थिति में है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए सिर्फ कोर वोट बैंक काफी नहीं होता, उसे विस्तार देना पड़ता है। और कुर्मी कुशवाहा जैसे वोट बैंक इस विस्तार की कुंजी बन सकते हैं। हालांकि राजनीति इतनी सीधी भी नहीं होती। जातीय वोट हमेशा एकजुट रहे यह जरूरी नहीं है। स्थानीय उम्मीदवार, क्षेत्रीय मुद्दे और विपक्ष की रणनीति भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में जो प्रयोग दिख रहा है उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में महसूस किया जाएगा। अंततः यह सिर्फ एक राज्य की रणनीति नहीं है, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जहां एक चाल से कई मोर्चे पर असर डालने की कोशिश की जाती है। और अगर यह रणनीति सफल होती है तो 2027 में उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि सम्राट चौधरी सिर्फ कुर्मी और कुशवाहा को ही रिप्रेजेंट नहीं करते, वो ओबीसी समुदाय के हिस्से हैं। और सम्राट चौधरी के बनने से बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक के ओबीसी वर्ग में, गैर यादव वोट बैंक में सीधा सीधा मैसेज जाता है। राहुल गांधी की रणनीति यहां पर फेल नजर आती है। अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, अब उसकी रणनीति धाराशायी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है और अखिलेश यादव की पैनी नजर इस पर टिकी हुई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और अब सम्राट चौधरी, इन लोगों का मिलाकर जो संतुलन नजर आ रहा है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मजबूती का प्रमाण दे रहा है। जातिगत वोट बैंक को एक तबके में लाकर जोड़ता हुआ नजर आ रहा है और यहीं से दिक्कत अखिलेश और राहुल जैसे नेताओं के लिए शुरू होती है। जो बात ओबीसी की वो करते हैं वो कारगर बीजेपी कर देती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ 2027 की रेस में काफी आगे नजर आ रहे हैं। योगी ने दी सम्राट चौधरी को बधाई। बिहार के नए सीएम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, श्री सम्राट चौधरी जी को बिहार के सीएम पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और आपके कुशल नेतृत्व में बिहार विकास, विश्वास और सुशासन के नए शिखरों को स्पर्श करेगा। आपका कार्यकाल बिहार की आकांक्षाओं को आकार दे, जन विश्वास को और अधिक सशक्त बनाए तथा विकसित बिहार के संकल्प को सिद्ध करे। माता जानकी से यही प्रार्थना है, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उसके अलावा बहुत सारे बड़े नेताओं ने पूरे देश में सम्राट चौधरी को बधाई दी। 2027 की रेस में सीएम योगी सबसे आगे। उत्तर प्रदेश की 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सियासी तौर पर भी और जनसंख्या के लिहाज से भी। और इस पूरी बहस में सबसे प्रमुख चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। मौजूदा समय में उनकी अगुवाई, उनकी नेतृत्व शैली, कानून व्यवस्था पर फोकस, प्रशासनिक पकड़, यह बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह उन्हें सबसे आगे की स्थिति में माना जाता है। पिछले कार्यकाल में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और निवेश के मोर्चे पर जो काम किया है उसका असर राजनीतिक समीकरणों पर भी नजर आ रहा है। बीजेपी का कोर वोट बैंक पहले से मजबूत है और संगठनात्मक स्तर पर पार्टी की पकड़ बूथ तक मानी जाती है। ऐसे में विपक्ष के लिए सीधी चुनौती यह है कि वो एक मजबूत और लोकप्रिय चेहरे के सामने कोई समान स्तर का विकल्प पेश करे। हालांकि राजनीति में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और विपक्षी गठबंधन की रणनीति चुनावी तस्वीर बदल सकते हैं। कभी भी हवा पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल देखा जाए तो 2027 की रेस में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे निकल चुके हैं और बीजेपी का पूरा चुनावी ढांचा भी उनके नेतृत्व के इर्द गिर्द ही केंद्रित दिखाई देता है। ऐसे में बिहार में बीजेपी का प्रयोग यूपी में इंपैक्टफुल हो सकता है, बहुत सारे नेताओं का कहना है। और सम्राट चौधरी जैसे ही सीएम बने हैं, उनको पश्चिम बंगाल में उनकी डिमांड बढ़ गई है। उनसे अब उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में प्रचार भी कराया जाएगा। और जिस तरीके से उनकी मुलाकात अभी कुछ दिनों पहले नायब सैनी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ हुआ था, यह बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मजबूत कुशवाहा
चेहरा आगे लाने का एक बड़ा मौका देंगे और चुनाव में अखिलेश यादव के लिए दिक्कत का बड़ा कारण बन सकती है, जहां कुर्मी प्लस कुशवाहा और ओबीसी वोट बैंक बीजेपी इसे अपने साथ जोड़कर दूसरे विपक्ष की पूरी तरह से जो राजनीतिक रणनीति है उसे धराशायी कर सकती है। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।